एक काम कर, आज तो खाना बनाना सीख ही ले। तुझे ढंग से खाना बनाना तक नहीं आता। कुछ दिन में तेरी शादी हो जाएगी, तब क्या करेगी? अरे मम्मी चिल, रिलैक्स, शांत हो जा। मुझे खाना बनाना सीखने के लिए कोई पीएचडी करने की जरूरत थोड़ी ना है। खाना ही तो बनाना है, कितना ही मुश्किल हो सकता है ये काम। मेरी ना रोहन से सब बात हो गई, उसके घर में वो लोग जो भी खाते हैं वही सब बनाना सीख लेती हूँ बस। फिर तो बन गई बात। अरे तो सिर्फ एक दो चीजें थोड़ी ना खाते होंगे तेरे ससुराल वाले। खाने में भी तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी वैरायटी होती है। सब कुछ बनाना सीखना होगा बेटा। मम्मी, उनके घर में कुछ चीजों को छोड़कर और कुछ ज्यादा नहीं बनता। ज्यादा से ज्यादा कुछ सब्जियां और रोटी ही तो होती है, बस वही सब सीख लूंगी मैं। हम्म, ठीक है मेरी माँ, कम से कम इतना तो सीख ही ले बनाना। अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाली। आज से ही तेरी खाना बनाने की क्लास शुरू हो जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है, फिलहाल मुझे थोड़ा आराम करने दो, कल से बनाना सीख लूंगी। हे भगवान, इस लड़की का पता नहीं क्या होगा। पायल की अभी अभी शादी फिक्स हुई थी और कुछ महीनों बाद उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता था। इसी बात की वजह से शीला को बड़ी चिंता होती थी। लेकिन शीला अब ठान लेती है कि पायल को शादी से पहले सारा खाना बनाना सिखा कर रहेगी। अगले दिन वो पायल को जल्दी जल्दी उठाती है। चल अब इस तरह से बिस्तर पर मत पड़ी रहे, जल्दी से उठ जा, तुझे खाना भी तो बनाना है। मम्मी, खाना बनाना सीखने के लिए सुबह जल्दी उठना जरूरी है क्या? नहीं तो क्या। अब सुबह ब्रेकफास्ट बनाना है तो सुबह जल्दी उठकर ही तो खाना बनाना होगा ना। बार बार मैं तुझे खाना बनाना सिखाने के लिए रसोई में थोड़ी ना लगी रहूंगी। अभी खाना बनाने का समय है तो उसी समय खड़ी होकर सीख ले, चल। हे भगवान, मैंने कौन सी समस्या मोल ले ली है। इससे तो अच्छा होता मैं शादी ही ना करती, संन्यास ले लेती। चलो अब कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो गई है, जल्दी से उठ जा। वैसे भी ससुराल में तुझे जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। ओफो, एक शादी के चक्कर में मुझे कितना कुछ सीखना होगा, हद है बॉस। शीला पहले किचन में जाती है और पायल रोहन को कॉल करती है। और बताओ डार्लिंग, मुझे इतनी जल्दी कॉल कैसे कर लिया, वो भी आज सुबह सुबह? मेरी इतनी याद आ रही थी क्या जन्म? चुप करो, मुझे तुमसे कुछ पूछना था इसलिए कॉल किया है। तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तुम कभी प्यार से नहीं बोल सकती क्या? क्या तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते? अच्छा बताओ क्या बात है? तुमने मुझे बताया था ना तुम्हारे घर में सुबह शाम बस कुछ गिना चुना खाना ही बनता है, तो मुझे ना उसी खाने की लिस्ट चाहिए। देखो, हमारे यहाँ दाल चावल, कड़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, ये सब ज्यादा पसंद किए जाते हैं। उसके अलावा जो भी सब्जी होती है वो सारी सब्जी हम लोग खा लेते हैं, लेकिन इसके अलावा खाने में और क्या होता है? देखो, मैं ना अभी खाना बनाना सीख रही हूँ। सोच लो अगर बाद में कुछ और बनवाना ना तो मैं कुछ नहीं बनाने वाली, तुमसे ही बनवाऊंगी फिर। हाँ, पर मेरे परिवार वालों को चाय नाश्ते की बहुत ज्यादा आदत है। ओ अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा था कि हम कहीं बाहर मिले क्या, कहीं मूवी देखने चल पड़ेंगे? रोहन बात करता है लेकिन उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अरे क्या हुआ डार्लिंग, शर्मा गई क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हा? ये क्या, फोन ही काट दिया है? सच में ये लड़की ना बिल्कुल झल्ली है। कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, फिर तो हमारी शादी हो ही जाएगी। कहीं ना कहीं रोहन के मन में भी शादी का लड्डू फूट रहा था। चलिए फिलहाल चलते हैं पायल के पास, जो अभी नया नया खाना बनाना सीख रही है। ले, इस गोभी को काट दे, तब तक मैं वॉशिंग मशीन चालू करके आती हूँ। ठीक है। शीला वहां से जाती है और पायल पत्ता गोभी की सबसे ऊपर की लेयर हटाती है। वाह अमेजिंग, इसमें तो बहुत सारी लेयर्स है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। जब तक शीला वापस आती है तब तक पायल पत्ता गोभी के लेयर्स हटाती ही रहती है। सारे पत्ते हटाने के बाद, देखो मम्मी, पता नहीं कैसी अजीब सी सब्जी है ये, इस पर कितने सारे छिलके लगे हुए थे। इसे तो छिलने में इतना समय लग गया, काटने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। पायल की बात सुनकर शीला फिर से अपना माथा पकड़ लेती है। हे भगवान, सच में इस लड़की का क्या ही होगा, समझ में नहीं आता। इसे खाना सिखाना तो सबसे बड़ी महाभारत होगी मेरे लिए, पर कोई बात नहीं, अपना खून है, सिखाना तो पड़ेगा ही। चल मोरक लड़की, सिखाती हूँ तुझे। शीला अगले कई दिनों तक पेशेंटली पायल को खाना बनाना सिखा रही थी। बड़ी मुश्किलों से ही सही, लेकिन पायल ने कुछ खाना बनाना सीख ही लिया था। पायल शादी के जोड़े में तैयार होकर बैठी थी। देखो ना मम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ ना, बिल्कुल हीरोइन। हाँ, हीरोइन तो लग रही है, लेकिन बाद में ससुराल में जाकर शेफ का काम भी जरा अच्छे से कर लियो। वो मम्मी चिंता मत करो ना, सब कुछ अच्छे से करूंगी, देखना।
आपने मुझे इतने अच्छे से खाना बनाना जो सिखा दिया है। अब तो सभी को मेरे हाथ का खाना भी अच्छा लगने लगा था। लगने तो लगा था, काश हम कुछ दिन और आपके हाथ का खाना खा पाते, खास करके कड़ी चावल तो यम। कोई बात नहीं, तो मेरे ससुराल में आ जाना, मैं तुम्हें कभी भी बनाकर खिला दूंगी। इस तरह पायल 7 फेरे लेकर अपने ससुराल में विदा हो जाती है, पहली रसोई में। चल बहू, दिखा दे अपना जलवा, हम भी देखे कितना अच्छा खाना बनाती है। बिल्कुल, अभी बनाकर लाती हूँ। पायल रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है। ऐसा खाना बनाऊंगी कि खाने के साथ साथ उंगलियां खाते रह जाएंगे। मुझे तो पहले से पता है क्या बनाना है, हलवा पूरी और आलू की सब्जी बनानी है बस। खुद को अच्छे से तैयार करके आई हूँ मैं यहाँ। पायल यही सब तैयार करके सबको खाना सर्व करती है और जब सभी खाना खाते हैं, अरे बेटा ये क्या है? क्यों मम्मी जी, है ना खाना स्वादिष्ट? अरे बेटा स्वादिष्ट नहीं। कुछ पल रुकने के बाद, सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में खाना खाकर मजा आ गया। हाँ भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी इतना टेस्टी खाना बना पाओगी। हाँ बेटा, खाने की तरफ से मेरी चिंता तो खत्म हो गई। हाँ माँ, अब से हम हर रोज भाभी के हाथ का ही बना खाना खाएंगे। बिल्कुल, भाभी के हाथों में तो जादू है जादू। बाकी खाना भी भाभी टेस्टी बनाएगी। देख रही हूँ मैं सभी को, कैसे भाभी के आते ही सबने अपना पलड़ा बदल लिया। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, अब मैं नहीं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं मम्मी जी। बिल्कुल, आप खाने की तरफ से टेंशन फ्री हो जाइए मम्मी जी, मैं हर रोज सबको टेस्टी खाना बनाकर खिलाऊंगी। फिलहाल तो पायल को तारीफ सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा था। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद पायल किचन का काम खत्म करके अपने कमरे में आराम करने जा रही थी, तभी रवि पायल के पास आता है। क्या बात है रवि, क्या हुआ? दरअसल भाभी, मुझे ना कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, क्या आप मेरे लिए कॉफी बना दोगी? आज मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और आपको तो पता है ये ऑफिस वाले काम की कितनी ज्यादा भड़क देते हैं। कॉफी पी लूंगा तो थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाऊंगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे लिए बढ़िया सी मस्त कॉफी बना कर लाती हूँ। भाभी, कोल्ड कॉफी बनाना और उसमें अच्छे खासे झाग यानी फोम होनी चाहिए, जैसे बाहर मिलती है ना वैसे ही बनाना बिल्कुल। अच्छा, तुम्हें कोल्ड कॉफी पीनी है? हाँ, अब इतनी गर्मी में हॉट कॉफी पीने का क्या फायदा, मैं तो कोल्ड कॉफी पीना ही पसंद करता हूँ। अच्छा ठीक है, अभी बनाकर लाती हूँ। पायल रसोई में जाती है। ये क्या मुसीबत है, अगर हॉट कॉफी की बात होती तो मैं बनाकर भी दे देती, लेकिन मुझे क्या पता बाहर जैसी कोल्ड कॉफी कैसे बनती है। मैं तो बस कॉफी दूध में डालकर उसमें आइस डाल दूंगी, हो गया। कुछ इस तरह पायल कोल्ड कॉफी बनाकर रवि के कमरे में लेकर जाती है। ये लो, तुम्हारी कोल्ड कॉफी तैयार है। थैंक यू सो मच भाभी। रवि जैसी कॉफी पीने के लिए कप उठाने लगता है, पायल उसे रोकते हुए कहती है, अरे अभी ज्यादा ठंडी है, बाद में पी लेना। तो क्या हुआ भाभी, ठंडी ही तो है। रवि कप में देखता है, उसमें झाग तो बिल्कुल भी नहीं थे। भाभी, ये कॉफी में तो बिल्कुल क्रीमी या फोम टेक्सचर नहीं है, आपने वैसे कॉफी नहीं बनाई, ग्राइंड या शेक नहीं किया बिल्कुल भी? किया था ना, लगता है बेचारे घर चले गए हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। पायल वहां से गायब हो जाती है। घर चले गए, कमाल है भाई। रवि कॉफी की सिप लेते हुए अपना बाकी का काम कंटिन्यू करता है। थोड़ी देर बाद पायल को चाय पकौड़े का ऑर्डर मिलता है। लगता है खाना खाने के बाद यहाँ के लोगों को एक्स्ट्रा खाने की बहुत ज्यादा ही आदत है। कोई बात नहीं, मैं भी कुछ अलग ही करूंगी। सभी को चाय पकौड़े सर्व किए जाते हैं। अरे बेटा, पकौड़े में तो बहुत ज्यादा नमक है। नमक कुछ ज्यादा ही हो गया है, हमें नहीं लगता कि हम ये सारे पकौड़े खा पाएंगे। और चाय में चीनी भी बहुत ज्यादा है। लगता है गलती से हो गया मम्मी जी, पापा जी, दोबारा बना दूं क्या? अरे नहीं बेटा, अब क्या बिना वजह दोबारा मेहनत करनी। कोई बात नहीं, तू रेस्ट कर, हम इसी से काम चला लेते हैं। काम तो चला लेंगे मम्मी, लेकिन कुछ तो पकौड़े बिल्कुल ही जले हुए हैं। यकीन नहीं होता, सुबह का खाना बनाने वाली भाभी और अभी का चाय नाश्ता बनाने वाली भाभी बिल्कुल सेम है। क्या ही कर सकते हैं। लगता है चाय नाश्ते में बहू का हाथ उतना अच्छा नहीं है। हाथ तो मेरा हर चीज में अच्छा है मम्मी जी, बस यूं कहिए कि मैं खुद करना नहीं चाहती। तो कुछ यूं ही दिन गुजर रहे थे पायल के अपने ससुराल में। अक्सर सुबह का नाश्ता करने के बाद उसे सबके लिए थोड़ी थोड़ी देर में स्नैक्स बनाने पड़ते थे, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना, एक रात को खाने के समय। खाना वाकई बहुत टेस्टी बनाया, सच में बहू मानना पड़ेगा, कटहल की सब्जी तूने बहुत टेस्टी बनाई है। हर कोई कटहल की सब्जी इतनी टेस्टी नहीं बना सकता।
वाकई में। और तूने मेरे लिए कद्दू की सब्जी भी बहुत अच्छी बनाई है। हाँ, और ये नमकीन चावल की तो बात ही मत करो, कितने ज्यादा स्वादिष्ट बना है। लेकिन क्या? आपने आज जो दिन में मैगी बनाई थी ना, उसका तो बस पूछो ही मत। क्या? ऐसा क्या हुआ था मैगी के साथ? चलिए चलते हैं कुछ देर पहले दोपहर के समय। भाभी, आज ना मेरा मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है, मेरे लिए बढ़िया सी मैगी बना दो ना। ठीक है, बना तो दूंगी, लेकिन कैसी बनेगी कुछ बोल नहीं सकती। अरे बना दो, आप बनाओगी तो अच्छी बनेगी। ठीक है, बाद में मत कहना मैंने चेतावनी नहीं दी थी। पायल थोड़ी देर में मैगी बनाकर रिया के लिए लेकर आती है। लो रिया, तुम्हारी मैगी तैयार है। मैगी देखकर रिया के होश उड़ जाते हैं। भाभी, मैगी को आपने इतना ज्यादा बॉयल क्यों कर दिया? इसका रंग ही काला पड़ गया। आखिर आपने ऐसा क्या किया मैगी के साथ? पता नहीं रिया, क्या हो गया मैगी को, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो ठीक से ही बनाया था सब। अच्छा, कोई बात नहीं भाभी, आप रहने दो, मैं खुद ही मैगी बना लूंगी। वैसे भी मैगी बनाना तो सबसे आसान काम है, 2 मिनट में बन जाती है। हाँ बिल्कुल सही कहा, मैगी बनाने का काम बहुत आसान है। जरा मेरे लिए भी बनाकर ले आना। हाँ ठीक है भाभी। रिया अपने और पायल के लिए मैगी बनाकर लाती है और दोनों टीवी देखते हुए मैगी का मजा लेते हैं। सच में तुम मैगी ना बहुत टेस्टी बनाती हो, आगे से अब तुम ही बनाना। रात के खाने के वक्त। तो कुछ ऐसा हुआ था, दिन में तो भाभी को मैगी बनाना भी नहीं आता। हे भगवान, मुझे भी समझ में नहीं आया, तुमने मैगी के साथ ऐसा क्या कर दिया जो काली पड़ गई? पता नहीं मम्मी जी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सब कैसे हो गया। पता तो मुझे सब है, लेकिन नाटक करना जरूरी है। लेकिन ऐसा क्यों? पता नहीं बहू, तो कभी भी चाय नाश्ता अच्छे से क्यों नहीं बना पाती है। जहां तक है बात प्रॉपर खाना बनाने की, तो तुझसे स्वादिष्ट खाना कोई नहीं बना सकता। लेकिन जैसे ही हम बात करें छोटे मोटे स्नैक्स और चाय नाश्ते की, तो सब खराब हो जाता है। पता नहीं पापा जी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। सच में भाभी ना ठीक से चाय नाश्ता बना पाती है, ना कभी कॉफी, ना कभी मैगी। बाकी नूडल्स और चीजों के बारे में तो भूल ही जाओ। वैसे उनसे अच्छा तो मैं बना लेता हूँ, तो तुम ही मुझे बनाकर खिला दिया करो ना। हाँ, यही करना पड़ेगा। दिन गुजर रहे थे। सुबह, दोपहर और शाम का खाना तो सभी को पायल के हाथ का बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जैसे कोई उसे नाश्ता बनाने को कहता तो वो कुछ नहले पर दहला ही हो जाता। देखो भाभी, इसे बनाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको मैगी को बस 2 मिनट के लिए उबालना है। 2 मिनट नहीं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए पानी में उबालना है, और उसके बाद उसके अंदर मैगी मसाला डाल देना है, बस बन गई मैगी। मैगी बनाने में ज्यादा कोई मेहनत भी नहीं होती, ना ही ज्यादा वक्त लगता है। बात तो बिल्कुल सही कही तुमने, सुनने में तो बड़ी आसान लग रही है। ठीक है, मैं एक बार और मैगी बनाकर ट्राई करती हूँ। पायल रसोई में मैगी बनाने जाती है और पतीले में मैगी चढ़ाकर चली जाती है। थोड़ी देर में वहां धुआं धुआं हो जाता है। रवि रसोई में आता है। अरे भाभी, क्या हो गया, इतना धुआं क्यों हो रहा है? पता नहीं, देखा ना रवि, मैंने तो बस मैगी को पतीले में डालकर उसे थोड़ी देर गैस पर चढ़ाया था, लेकिन ऐसा कैसे हो गया मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रवि जल्दी से गैस बंद करता है। तब तक शांति भी वहां आ गई। क्या आपने मैगी को कुछ ज्यादा देर ही पका दिया था? मैंने आपसे कहा था ना 2 या 5 मिनट ही पकाना है सिर्फ। तुम कैसी बात कर रहे हो? अभी 10 मिनट पहले ही तो मैं तुमसे बात करके रसोई में आई थी, तो मैं मैगी ज्यादा देर कैसे पकाऊंगी? वैसे भी मैगी सिर्फ कहने को 2 मिनट में बन जाती है, लेकिन उसे बनने में 10-15 मिनट तो लगती ही है। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या हो रहा है। आपको मैगी बनाना भी नहीं आता और ना ही आप सीख पा रही हैं। अब रहने दीजिए, मैं खुद बना लूंगा। हाँ तो तुम्हें बना लो, मैं थोड़ी देर कमरे में आराम करके आती हूँ। हाँ, जब बन जाए तो मेरे लिए भी लेकर आना। हाँ, मैं तो बहू को चाय नाश्ते का ऑर्डर देने आई थी, लेकिन अब लग रहा है मैं खुद ही बना लेती हूँ। 3 वक्त का खाना मिल जाता है ढंग से, वही बहुत है। चाय नाश्ता तो मैं खुद ही बना लूंगी। अगर आप कहें तो मम्मी जी मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, मैं बना लूंगी, वैसे भी नाश्ता ही तो बनाना है। पायल को खाना बनाने में इतनी परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन चाय नाश्ते में ही क्यों हो रही थी? खाना तो अच्छा बनाती है, लेकिन मैगी बनाना भी नहीं आता क्या? अरे आपसे भी इधर आइए, मैं बताती हूँ बात क्या है। दरअसल ना, यहाँ पर हर 5-10 मिनट में चाय नाश्ते के लिए सब परेशान कर रहे थे, तो मैंने सोचा अगर चाय नाश्ता अच्छे से नहीं बनाऊंगी तो कोई खाएगा भी नहीं। अगर सब अच्छे से बना देती तो पूरा दिन रसोई में खड़ा रहना पड़ता मुझे। कभी किसी के लिए कोल्ड कॉफी, कभी किसी के लिए मैगी, किसी के लिए पास्ता, तो कभी किसी के लिए चाय और समोसे।
पूरा दिन रसोई में काम करके परेशान हो जाना था ना मुझे, तो अब सही है। जिसे जो खाना है बना ले, सिंपल। पायल आराम से कमरे में जाकर आराम फरमाती है। थोड़ी देर बाद रवि मैगी बनाकर पायल के लिए लेकर आता है। लीजिए भाभी, आपकी मैगी तैयार हो गई। थैंक यू रवि, वैसे मानना पड़ेगा मैगी तुम बहुत अच्छी बनाते हो। थैंक यू भाभी। क्या बात है भाई, भाभी को तो हर रोज मैगी बना बना कर दी जाती है, लेकिन मेरे लिए कभी मैगी नहीं बनाई। अरे अगर आपको खानी है तो खुद बना लीजिए भैया। इतना कहकर रवि वहां से चला जाता है। सही कहा रवि ने, किसी को चाय नाश्ता बनाना है तो खुद ही बना ले। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें, लेकिन एक बात बताओ, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। तुमने शादी से पहले मुझसे पूछा था कि घर में क्या क्या बनाना है, और तुमने वो सारा खाना बनाना सीख भी लिया। तो तुम जब सब्जी, रोटी, हलवा, पूरी इन सबको अच्छे से बना लेती हो, तो तुम्हें सच में चाय नाश्ता ठीक से बनाना नहीं आता क्या? पता नहीं, शायद इन सब चीजों को मैंने ज्यादा ध्यान से सीखा नहीं ना। अरे प्रैक्टिस भी नहीं है ना, इसलिए नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, बस इतनी सी बात। कोई बात नहीं, इतना तो मुझे भी आता है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। फिलहाल आप अपना ऑफिस का काम खत्म करिए ना, वरना डांट पड़ जाएगी। जो हुक्म मेरे आका। वैसे दूसरों के हाथ की बनी मैगी खाने का ही असली स्वाद है। एंजॉय।